आप सभी को शिव सोनी प्रणाम नमस्कार। आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है, जिसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, विषय है समरसता के मूर्त रूप, जिस पे अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने रखे जाएंगे, जो वास्तव में एक सत्य घटना पे आधारित है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, तो हमें प्रोत्साहन देंगे और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रही और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से। धन्यवाद। समरसता के मूर्त रूप एक प्रत्यक्ष या जीवंत उदाहरण इसी जमाने का हमारे मध्य भारत में दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती या राप्ती, दोनों नाम से लोग पुकारते रहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के पूर्व की ओर कामरूप वगैरह कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उस जगह का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक उसका उद्गम है और वो अरब सागर में उस स्थान पे गिरती है जिसको कभी द्वारिका कहा जाता है था। आज भी द्वारिका की ही दृष्टि से उसको देखा जाता है। हालांकि वहां पानी भर गया, समुद्र बना हुआ है, मैंने स्वयं नहीं देखा है, लेकिन उसके कुछ अंश होंगे। आज भी संत महात्मा लोग नर्मदा जी की परिक्रमा अमरकंट से दक्षिण की ओर शुरू करके और द्वारिका घूम करके उत्तरी छोर छोर पार करते हुए अमरकंटक पहुंचना जो है महात्म्य मानते हैं। और यह सिलसिला हो सकता आज भी जारी हो, लेकिन कुछ समय पहले तक भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बना हुआ था। एक महात्मा जी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो आज भी शायद जिंदे हैं या नहीं, उत्तरकाशी में उनका आश्रम। मेरे पास उनकी लिखी हुई एक किताब है, नर्मदा के तट पर। मैं बनारस हिंदी प्रचारक संस्थान का सदस्य रहा हूँ। वहां से मुझे ये किताबें मिलती रहती थी। मुझे वो घटना जो उनके मुंह से, जो उन्होंने व्यवहार रूप में प्रकट की, याद है, और मैं आपके समक्ष रखने के काबिल मान रहा हूँ उसको, इसलिए कह रहा हूँ। उत्तर की ओर से वो चल रहे थे। इस तरह से जो यात्रावासी लोग होते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, केवल एक आध धोती कुर्ता। बाकी खाना मांगने पर ही पूरा होता है, मांग करके ही उधर निवृत्ति करनी है। अब दोपहर थी, पहुंच गए एक गांव में। ऐसे घर में पहुंचे जिसके आंगन में घना नीम का पेड़ था। छाया में बैठ गए। एक महिला निकली, उन्होंने उनसे पानी मांगा। महिला ने हाथ जोड़, पहले तो स्वामी जी थे, उस मनोभाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर कहा, महाराज, सामने दुकानें हैं, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पानी पीने के लिए आप वहाँ चले जाओ, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। अरे महाराज जी ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ पानी ही नहीं है? उन्होंने कहा, पानी है,
तो कहे फिर क्या बात है? कहे हम हरिजन हैं। ऐसे भी लोग हैं। उन्होंने कहा भाई पानी है या नहीं? कि पानी है, लाओ। अब वो डर रही थी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्तियां कूट कूट के वास्तव में भरी हुई थी कि वहां पर दुकान में बैठे हुए लोग मुझको देख रहे हैं कि उसने महात्मा जी को पानी पिला दिया। लेकिन दुकानें नजदीक थी, उन्होंने वार्तालाप को भी सुन लिया। महाराज जी ने कहा अब मुझे भिक्षा भी दो, खाने की, बनाने की नहीं। कुछ बना हुआ है तो दो, नहीं तो दूसरे घर में जाता हूँ। उस महिला ने कह दिया जब आपने पानी पी लिया है तो मैं आपको खाना खिला सकती हूँ। और उन्हें खाना तैयार कर दिया, साफ सफाई, स्वच्छता और बड़े आदर के साथ। और महाराज जी को भोजन से तृप्त कर दिया। थोड़ा थोड़ा डर तो था ही कि ये लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। महाराज जी जैसे चलने लगे, दुकानों तक पहुंचे, वहां पर जो बैठे हुए लोग थे सब उनके आदर में खड़े हो गए और कहने लगे महाराज आप यात्रावासी हैं, आप रुकेंगे नहीं ये हम जानते हैं, लेकिन यात्रा पूरी करके आप यहाँ लौट आए, आपको जिस तरह की सुविधा चाहिए रहने के लिए, पूजा पाठ के लिए, हम करेंगे। आप इसको ऐसे ही खाली सुन सुन के ही ये मत समझ लेना कि पता नहीं ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा मैं आपके आग्रह का स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा आश्रम है। उन्होंने नाम लिया। वहाँ पर मेरे संस्कृत विद्यालय, मेरे भगत लोग हैं, मेरे शिष्य लोग हैं, कथा प्रवचन होते रहते हैं। अब उतनी दूर से यहाँ आना जाना भी नहीं कर सकता हूँ, और अस्थायी रूप से रहना तो बिल्कुल ही असंभव है, ये नहीं होगा। और उन्होंने कहा हमारा हाथ जोड़ने की, तो आप तो महाराज जी हैं, और आप में क्या महानता है? आपको हम किस मूर्त सूरत के रूप में देख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं समझ गया हूँ, इसीलिए आपके इस आदर का, आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन विवश हूँ, मुझे जाना है, और चले गए। ये मैंने उनकी अपने हाथ से लिखी हुई किताब में पढ़ा है, और मेरा आत्मविश्वास है कि यह सही और सत्य होगा। ऐसे ही लोगों के नाम पर महानता जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है। शायद वो लोग भी इस घटना को कुछ दिन तक भूले नहीं होंगे। कई लोगों को देख रहे होंगे, परख रहे होंगे। ऐसा मौका शायद ही मिला हो। ये भी एक सत्य है, सत्य घटना है, और
ग्रहण करने योग्य घटना है। क्यों है ग्रहण करने के योग्य? वो भी मनुष्य थी, स्वामी जी भी मनुष्य थे, और वो सुनने वाले भी मनुष्य थे। जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त किसी को कुछ मालूम नहीं था कि मैं ठाकुर हूं या ब्राह्मण हूं या हरिजन हूं। जब माता पिता ने सिखाया और समाज ने उसका प्रभाव दिखाया, तब पता चला मैं क्या हूं, और वास्तव में क्या हूं? केवल मानव हूं। आज दुनिया में मनुष्यों की मानसिक वृत्ति किस तरह से बिखर गई है, उसके प्रति मैं अपनी ऐसे शब्दों में भर्त्सना करता हूं जिनको मुंह से नहीं निकालता। भर्त्सना, निंदा करता हूं। मैं इस अवस्था में ऐसे ही उदाहरण या ऐसी ही कुछ मनहार, कुछ मनोरंजन और कुछ संस्कारों से जुड़ी हुई, सत्संग से जुड़ी हुई, सदाचार से जुड़ी हुई कथाओं और प्रसंगों को प्रस्तुत कर सकूं, ये प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।